हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी गाइस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। और गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो वो आपकी ज़िंदगी के सारे विघ्न हरें और ढेर सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में लेके आए, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में लेके आए। तो यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है, तो वही हम देखेंगे। ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। वेट, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। सबसे पहले है द मून एनर्जी। वी हैव द सन। वाओ, दोनों ही कार्ड्स, मेजर अरकाना और द मून एंड द सन एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। एक ये एनर्जी बताती है कि रात के बाद में दिन का होना, एक रात जिसके बाद दिन का होना, एक अंधेरा जिसमें उजाला होना, किसी चीज़ की क्लियरिटी। द मून एंड द सन एक साथ है और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे एक बदलाव दिखाई देता है, एनर्जी में शिफ्ट दिखाई देता है। कुछ अच्छा चेंज है, कुछ मेजर चेंज है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि अंधेरे से उजाला हो रहा है। ओके, द सन एंड द मून से एक तो पूरे उसमें होना और एक साथ आना बहुत रेयर होता है, और जब ये एक साथ आता है तो बहुत अच्छी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और वो एनर्जी है कि सन कार्ड पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, एंड वही द मून कार्ड नेगेटिविटी एंड आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सो ये बिल्कुल अपोजिट है उसके। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे भी कुछ अलग चेंज दिखाई देते हैं। आपके इस रिलेशनशिप में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं गाइस। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, Ten of Pentacles, 10 of Swords, 10 की भी एनर्जी आई है। हो सकते हैं एंजल नंबर 10 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज यहाँ पर साइन है। देखो, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन है पाइसिस मीन राशि, लियो सिंह राशि। ओके, ये मुझे एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर साइन सारे ही अवेलेबल हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है हमारे पास, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वैसे हमारे पास सारे साइन अवेलेबल हैं, बट 2 साइन मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं यहाँ पर, पाइसिस और लियो, मीन राशि और
सिंह राशि, ठीक है। तो ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर मैं देखूं कोई स्ट्रॉन्ग साइन, तो उसके अलावा स्ट्रॉन्ग साइन है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ओके। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है और ऑल साइन यहाँ पर प्रेजेंट भी है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ओके। चलिए क्लैरिफाई करते हैं द मून एनर्जी को। द मून एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ wands एंड 2 ऑफ कप्स, ओके। देखिए, आपके साथ आपके पार्टनर के जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या जो भी इन्होंने आपको ब्लेम किया है, ठीक है, आई एम सॉरी, सो उन सब चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ही दुखी से मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि 9 ऑफ wands की एनर्जी है। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ भड़काया भी गया था, उनके कान भरे गए थे, आपको लेकर के उनके मन में नेगेटिव थॉट्स डाले गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की गई थी, आपको लेकर के वो कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, आपको लेकर के कुछ गलत उनका माइंडसेट बन गया था, वो भी कुछ और लोगों की वजह से, कुछ और लोगों ने उनके दिमाग में वो चीज़ डाली, इस वजह से, इस कारण से। अभी मुझे ऐसा लगता है, देखो ये तो द सन कार्ड भी यहाँ पर है, जो कि अभी पता चलेगा क्लैरिटी में, बट अभी दिखाई देता है यहाँ पर कि थोड़े से ना आपके पार्टनर एक सोच में डूबे हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि जो लोग उनको बोल रहे हैं या जो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो गलत फहमी उनको आपको लेकर के हो गई है, ठीक है, वो यही सोचते हैं कि आपके साथ उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, एनर्जी एक्सचेंज की है और हर पल रहे भी हैं। आई थिंक इनके स्ट्रगल के टाइम पे आप इनके साथ रहे हो, जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, जब ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आप इनके साथ थे और इनके साथ मिलके आप इनके लिए मतलब इनको चाहे आप मोटिवेट करते थे, चाहे आप इनके साथ मिलके काम करते थे, बट यहाँ पर ये है कि ये जब स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं इनके साथ थे। तो इन्होंने आपको मतलब आप इसको बहुत करीब से जाना भी है, देखा भी है और आपके साथ रहे भी हैं, टाइम भी स्पेंड किया। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जस्ट बातचीत ही हुई है, नहीं, उन्होंने आपका हर तरीके से और अलग अलग सिचुएशन में नेचर जो है ना आपका, वो भी देखा है। तो अभी आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ही दुविधा में फंस गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको लोग नेगेटिव करने की तो कोशिश ज़रूर से कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मन है ना, वो मानने को तैयार नहीं है। और 9 ऑफ wands लाइक का परेशान एनर्जी, मतलब वो बहुत परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो करें। ये भी हो सकता है कि जो लोग इनको आपके खिलाफ़ गलत बोल रहे हैं, वो लोग इनके बहुत करीबी हैं या फिर ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ओके। इस कारण से भी इनको खुद के ही उस पर डाउट हो जाता है, मतलब कि इनको किस तरीके से डाउट जाता है कि मैं जो उस पर्सन के लिए सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या वो सही है या फिर ये जो लोग मुझे बोल रहे हैं वो सही है। तो हाँ, आपके खिलाफ़ इनको भड़काया जा रहा है, जो कि मुझे क्लियरली दिखाई देता है। इनके दिमाग में आपको लेकर के नेगेटिव थॉट्स डाले जा रहे हैं, ओके। सो 9 ऑफ wands बताता है परेशानी को। लेट्स सी द सन, ये भी हम क्लैरिफाई करते हैं। बट एक चीज़ तो है, एक मेजर चेंज ज़रूर है आप दोनों के रिलेशनशिप में। द सन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, एंड आई थिंक यही एनर्जी इसमें चेंज आने वाला है। द सन एनर्जी, ओके। यहाँ पर है 2 ऑफ wands,
एंड बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 10 ऑफ कप्स। आपकी पार्टनर ना, मुझे ऐसा लगता है कि इतने दिन से वो सिर्फ दूसरों की बात सुन के और दूसरों की बातों पर बिलीव कर रहे थे और अपना दिमाग नहीं लगा रहे थे और ना ये आपसे बात कर रहे थे खुल के, ओके। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, अभी उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की है कि वो आपसे बात करेंगे, ओके। वो आपसे बात करेंगे और आपसे क्लियरिटी लेंगे, या आपसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी है वो कोशिश करेंगे वो चीज़ों को जानने की जो कि इनके मन के अंदर है। और यही एक मेजर चेंज है, ओके। मेजर चेंज यही है एनर्जी में, क्योंकि पहले आपके पार्टनर इस चीज़ को जानने की ही कोशिश नहीं कर रहे थे कि लाइक अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आपसे बात करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, कोई अप्रोच ही नहीं थी। जस्ट आप दोनों के बीच में बातें बिगड़ी और बातें बंद हो गई, ठीक है। तो अभी जो बदलाव है, जो चेंज है, वो इसी चीज़ को लेकर के है कि आपके पार्टनर अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है जो कि कॉल मैसेज के बारे में बताता है। तो आपकी पार्टनर कभी भी और बहुत जल्दी अनएक्सपेक्टेडली 2 से 3 घंटे भी और 2 से 3 घंटे मुझे दिखाई देते हैं, 2 से 3 दिन मुझे दिखाई देते हैं, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, रिकन्सिलेशन को बताती है। तो आपका रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर खुद अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो खुद आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर ये है कि वो खुद चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर हो जाएं। वो खुद चाहते हैं कि वही पहले वाली पॉजिटिव एनर्जी वापस से आ जाए। यहाँ तक कि वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर जो इनको डाउट है वो क्लियर हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो क्लियर नहीं हो पाते तो भी हम इस रिश्ते को दूसरा मौका देंगे, मतलब दोनों इस रिश्ते में फिर से वर्क करेंगे, ठीक है। वो ये भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक गलतफहमी एक ऐसी चीज़ होती है, अगर वो एक बार आ जाए ना तो बहुत जल्दी से जाती नहीं है। और सबसे मेन चीज़ क्या हो जाती है उसमें कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से उस बारे में डिस्कस भी नहीं करते हैं, वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं। काफ़ी सारे मन में डर होते हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो फिर उसको कैसा लगेगा, उसको बहुत बुरा लग जाएगा, या वो सोचेगा कि तो मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करती है, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत कुछ सीधा सीधा आके आपसे पूछने में उनको खुद को बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ दिखाई दे रही हैं कि, और दूसरा ये भी है कि उनको ये भी लगता है कि अगर ऐसा होगा भी जैसे लोग बोल रहे हैं तो आप कौन सा बता दोगे, आप तो अपने ही फेवर में बोलोगे, अपने आप को डिफेंड करोगे, राइट। तो आई फील कि ये दोनों ही तरीके से रेडी, ये आपसे इनडायरेक्टली ऐसे ऐसे सवाल कर सकते हैं, इनडायरेक्टली आपसे इस तरीके की बात कर सकते हैं। आप भी सोचोगे क्या पूछ रहा है मेरे से, क्या पूछ रही है, तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। और नहीं तो इनका माइंडसेट यही है कि अब जो भी हो दोबारा से एक और, मतलब इस रिश्ते में एक बार और वर्क करेंगे, इस रिश्ते में जो है अभी एक और मौका देंगे, तो वो वाले थॉट्स हैं। तो मेनली यहाँ पर आप दोनों के बीच में मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है लोगों की वजह से। लोगों ने ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में करवाई है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, ये कंफ्यूज किस बात को लेकर के है यूनिवर्स। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर जगलिंग कर रहे हैं, या मैं कहूँ मतलब ओवर थिंक कर रहे हैं, मैं कहूँगी। और ओवर थिंकिंग में जो है कन्फ्यूज़न इस बात की है कि वो ये सोचते हैं कि इस रिश्ते में फिर से वो स्टेबिलिटी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, जो पहले हम दोनों के बीच में हुआ करती थी। वो जो स्टेबिलिटी थी ना आप दोनों के बीच में पहले, जिस तरीके से रिलेशनशिप स्टेबल था, ये फिर से हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
जो इश्यूज़ हमारे बीच में हुए हैं उसके बाद में वो रिश्ता पहले के जैसा बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत कुछ दिमाग में आ जाता है और बहुत सारी डाउट्स एंड ऑल, मतलब वो उतना खुल के वो चीज़ नहीं हो पाती, राइट। कहते ना कि एक कांच का जार है जिसको तोड़ दो, तोड़ने के बाद जोड़ोगे तो भी दरारें रहेंगी उसमें, वो वैसा क्लीन नहीं हो सकता, राइट। तो वही चीज़ है कि वो स्टेबिलिटी आ भी पाएगी नहीं आ पाएगी, दोबारा से उतना स्टेबल कनेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें बहुत है इनके दिमाग में, ये भी मुझे दिखाई देता है। वैसे ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हाँ, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन ये मतलब ये वैसा ओवरथिंक कर रहे हैं जो कि अभी तो इन्होंने एक्शन भी नहीं लिया, और उससे पहले की ओवर थिंकिंग है। होता है ना बहुत आगे की सोच लेना, बहुत आगे की सोच के चलना, तो वो वाली चीज़ है कि स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, मैं अप्रोच करूँगा लेकिन उसके बाद में हमारा रिलेशनशिप स्टेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पहले के जैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा उनको कंफ्यूज करती है। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के और आपको लेकर के। आपसे बिना बात किए ही अपने अंदाजे से ही ये चीज़ों का अनुमान लगा ले रहे हैं। जैसे हम अनुमान लगा लेते हैं ना कि यार वो तो मुझे पसंद नहीं करता, जबकि हमको नहीं पता वो पसंद करता है नहीं करता, बट हमने सिर्फ अनुमान लगा लिया। ओके, तो वही अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ऐसा है, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, ये वाली चीज़। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। Page of Pentacles and Page of Wands and again 10 of Pentacles. देखिए मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बट वही चीज़ है ना कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स हैं, बहुत अलग अलग थॉट्स हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का सोचना ये कि अगर मैं गलत हुआ या अगर मैंने उसके बारे में गलत सोचा है तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। ओके, तो ये भी थॉट है। तो यहाँ पर ये है कि अगर ये चीज़ हो जाती है ना कि हाँ ये गलत थे या ये गलत सोच रहे थे आपको लेकर के, तो ये माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। ओके, एंड द सन कार्ड यहाँ पर है जो कि ये बताता है कि आपके पार्टनर खुद आपके साथ एक क्लियरिटी चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं इस रिश्ते में। और द सन एंड द मून का एक साथ आने का मतलब भी यही है कि अब जो एनर्जी है वो किस तरीके से बदल रही है कि पहले बहुत अंधेरा था और आप दोनों के बीच में सेपरेशन, और ही लोग थे जो अपना काम कर रहे थे, बट अब डील होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, अब ना उन लोगों की इतनी नहीं चलने वाली, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने दिमाग से चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अपने दिमाग से चलेंगे तो शायद डिसीजन अच्छा ले पाएंगे। मैं कहूँगी कि अभी भी आपको लेकर के डाउट में है, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि आगे जाके मतलब आपसे बात होने के बाद में इनको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, इनको एक क्लियरिटी मिल जाएगी, ये मुझे दिखाई देता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। और ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून ना भाग्य का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून है कि कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून ऑफकोर्स हम कहते हैं भाग्य का कार्ड है, लेकिन भाग्य बनता है हमारे कर्मों से, राइट। हमारा भाग्य जो बनता है वो हमारे कर्मों से बनता है। और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि
कुछ लोगों का कर्मा लौट करके आ रहा है, ठीक है। उन्होंने जैसा दूसरों के साथ किया ना, वैसा उनकी ज़िंदगी में लौट करके आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यही बताता है कि अगर किसी के साथ बुरा हुआ है, किसी के साथ गलत हुआ है, तो जब वक्त बदलेगा ना, जब कर्मों की जब काउंटिंग चेंज होगी ना, तो जब वो टाइमिंग चेंज, क्योंकि हर चीज़ की एक टाइमिंग है, गुड कर्मा की एक टाइमिंग है, बैड कर्मा की एक टाइमिंग है। तकलीफ़ें भी ज़िंदगी भर नहीं रहती हैं और सुख भी ज़िंदगी भर नहीं रहता है, क्योंकि टाइम है जो चलता रहता है। और टाइम में कितने पल खुशी के और कितने पल गम की हमारे कर्मास पर डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से कर्मास है उन लोगों के जो कि उन्हीं के पास लौट करके आ रहे। उनका टाइम था अभी खुश होने का, आप दोनों को अलग करके, लेकिन अब जो डिवाइन टाइमिंग आ रही है ना, वो ये टाइमिंग है कि अब उनकी खुश होने के दिन गए, ठीक है। अभी आप दोनों एक साथ होगे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, और इस चीज़ को देख करके उन लोगों को बहुत दुख होने वाला है, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। उनका कर्मा उनको मिलेगा। देखो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, सन, मून कार्ड्स अवेलेबल है ना। ये कार्ड्स पता है क्या बताते हैं? कार्ड्स बताते हैं कि कुछ लोगों की जो है डिवाइन टाइमिंग आ रही है। डिवाइन टाइमिंग कहते हैं ना कि जो भी काम होता है अपनी एक टाइमिंग पे होता है, तो आप लोगों का वो टाइमिंग आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप की, ठीक है। अब इस टाइमिंग में क्या होगा? इस टाइमिंग में होगा ये कि आप दोनों का रिश्ता स्ट्रांग होगा, और जो लोग इस रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों का बुरा टाइम शुरू होगा, क्योंकि उनके कर्मास की वजह से, ठीक है। और थर्ड जो होगा वो ये कि आपको जितना भी हर्ट हुआ ना, उसका जस्टिस आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन खुद आपसे माफ़ी मांगेंगे अपनी दिमाग का इस्तेमाल ना करने की वजह से। क्योंकि दूसरों की बातों में आना और जिसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है उसके ऊपर इस तरीके से डाउट करना या उसके लिए गलत सोच लेना उनकी भी गलती है। एक्चुअली उनको एक बारी, अगर वो आपसे आकर के डायरेक्ट नहीं पूछना चाह रहे थे, तो आप एक्चुअली उनको अलग वे से ये चीज़ को देखना चाहिए था कि कितना सच है और कितना झूठ है, लेकिन इन्होंने वो चीज़ नहीं की, ओके। एंड एक और चीज़ है कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल इधर भी है और पेज ऑफ पेंटिकल इधर भी है। 2 बार ये कार्ड आया है जो कि मुझे बताता है कि इनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। सिचुएशन ऐसी आएगी कि यह माफ़ी मांगेंगी ही आपसे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है जजमेंट। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली बहुत हेल्प की है, और मुझे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है आपने इनकी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ किया है। आपने इनकी फैमिली को भी फाइनेंशियली बहुत हेल्प की है। आपने इनकी फैमिली का भी बहुत ध्यान रखा है, मे बी वो भी मुझे दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इनका फैमिली नहीं तो आपने इनके लिए किया, जिसके थ्रू इनकी फैमिली को भी बहुत सपोर्ट मिला है। आपके जो पार्टनर है ना, अभी यही सब चीज़ों को सोच रहे हैं कि आपने उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए कितना कुछ किया था, राइट। तो वो चीज़ें इनके दिमाग में आ रही है कि आपने उनके लिए भी और उनकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया था। और आई फील कि आप उनकी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छे विचार रखते थे, या बहुत ही अच्छे विचार रखती थी उनकी फैमिली के लिए। तो उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि आपके ना हमेशा से थॉट्स बहुत प्योर रहे हैं। आपने हमेशा से बहुत अच्छा सोचा है उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। तो वो आपकी ना अच्छाइयों को देख रहे हैं, मतलब अभी वो फील कर रहे हैं कि यार उसने मेरे लिए कितना कुछ किया था, उसने मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचा, मेरी फैमिली के लिए हमेशा अच्छा सोचा, कभी मुझे उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, हमेशा उसने मेरे लिए अच्छा ही किया, मुझे अच्छा ही गाइड किया, अच्छी सलाह दी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रही हैं। और हाँ, ये एक सेकंड चांस चाहते हैं आपसे,
और एक और मौका इस रिश्ते को देना भी चाहते हैं। अगेन पेज ऑफ वन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। एंड मुझे बहुत कम टाइम भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, तो मुझे जैसे मैंने बोला ना 2 से 3 दिन, या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि 2 से 3 घंटे के बाद या अंदर, ठीक है। तो हाँ, ये है कि वो सोच रहे हैं कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया, जो कि ज़रूरी भी है सोचना। और मुझे ये दिखाई देता है आपने वो सिर्फ उनके लिए नहीं, उनकी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में दिखाई देते हैं। उनका ना कुछ चीज़ों के बारे में सोच सोच करके बहुत बुरा हाल हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन ने आपको बहुत दुखी किया है, इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, आई फील। और अभी मैं यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रही हूँ, जो कि बताती है कि यही सब चीज़ों के बारे में सोच सोच करके ना इनको नींद भी नहीं आ रही है, ठीक है। इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है कुछ चीज़ों का। मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ चीज़ें बहुत ओवर की हैं। ओवर का मतलब होता है कि इतना नहीं करना चाहिए था रिएक्ट जितना इन्होंने किया है। और आई थिंक इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है आपको, इन्होंने बहुत हर्ट किया है आपको। 2 बार 10 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। अभी ये खुद भी बहुत दुखी हैं और इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और ये रो भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनकी एनर्जी बताती है कि बहुत रोते हैं, मतलब कि अपने किए पे रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको रिग्रेट होता है, इनको पछतावा होता है, इनको दुख होता है। और बस ये उस दुख में, उस रिग्रेट में, उस एंजाइटी में रोते हैं। तो एक डिप्रेसिव सी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पार्टनर जो हैं एक डिप्रेसिव सी एनर्जी में है और उनको सब कुछ क्लियर भी करना और उनको सब कुछ क्लियरिटी भी चाहिए। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है, वो बहुत बुरी तरीके से ना परेशान हो चुके हैं, आप ये कह सकते हो। उनको नहीं पता क्या सच, क्या गलत, क्या झूठ, मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या सही है, क्या गलत है, मैंने जो किया वो सही भी किया कि नहीं किया। और ये सारी चीज़ें बहुत हैवी हो गई हैं उनके ऊपर और वो खुद बहुत हैवी फील कर रहे हैं। और उनको चाहिए अभी जस्ट क्लियरिटी कि बस मुझे सब कुछ क्लियर दिख जाए। फिर उसके बाद में ये आपके सामने बिल्कुल झुक के आपसे माफ़ी मांग लेंगे, 100 बार ही मांग लेंगे। बट इनको एक क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि इनको ना इस चीज़ को लेकर के है कि मैंने उसके साथ किया, कहीं वो मैंने गलत तो नहीं कर दिया। और ये गिल्ट में है एक्चुअली, ओके, गिल्टी फील कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर विश कर रहे हैं कि जो भी इनको लोगों ने बोला है ना आपके खिलाफ, वो सब झूठ हो। या आपके पार्टनर ये विश कर रहे हैं, आपके पार्टनर विश कर रहे हैं कि माफ़ी मांगेंगे आपसे, ठीक है। ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन जो लोग इनको आपके खिलाफ गलत बोल रहे हैं ना, वो झूठ होना चाहिए। ये उसको मतलब ठीक है, उसको कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन अगर जो लोग इनको बोल रहे हैं कि आप ऐसे, आप वैसे, आप अच्छे नहीं हो, आप ये हो, आप वो हो, जो भी आपके लिए बोला जा रहा है नेगेटिव, अगर वो सच निकला ना तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और शायद ये मतलब इनको ऐसा लगता है कि मैं अंदर से ख़त्म हो जाऊंगा। तो ये विश कर रहे हैं कि
ऐसा मोमेंट आए कि ये माफ़ी ही मांगे आपसे अपनी गलतियों के लिए, क्योंकि उसमें इनको फिर भी एक तसल्ली रहेगी, उसमें इनको फिर भी एक ही चीज़ रहेगी कि ठीक है मैं माफ़ी मांग लूँगा या मांग लूँगी, वो ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि जो लोग बोल रहे हैं वो सच निकले। तो ये विश कर रहे हैं कि जो भी इनने सुना, जो भी इनको भड़काया गया वो सब गलत हो। ओके, वो उसके बाद में हार्ड वर्क करने को भी तैयार है, उसके बाद में इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए भी तैयार है कि ठीक है उसके बाद में मैं बहुत मेहनत करके उसको मना लूँगा कैसे भी करके, या मना लूँगी कैसे भी करके, लेकिन जो भी मेरे कानों में पड़ी है ना वो सब चीज़ें झूठ होनी चाहिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एंड यहाँ पर है द फूल। देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को देखो, आप कितना अच्छा रिलेशनशिप था, सब कुछ कितना प्यारा प्यारा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर ऐसा हुआ कि इस रिलेशनशिप की ये हालत हो गई कि आपके पार्टनर ने शायद एफर्ट ही नहीं डाले इस कनेक्शन में, और ये कनेक्शन स्टक हो गया या ये बहुत स्लो हो गया। एक ही इंसान एफर्ट डाल रहा था, दूसरा डाल ही नहीं रहा था, और ऐसे करते करते ना ये रिलेशनशिप, देखो इस नाव में बहुत सारी तलवारें घुपी हुई हैं जो कि क्या बता रहे हैं कि नाव डूब सकती है, कभी भी ये नाव डूब सकती है अगर ये जल्दी से किनारे पर नहीं पहुंची तो सिंपल सी चीज़ है कि ये रिलेशनशिप एक ऐसी स्थिति में था जहाँ ये बिगड़ा भी, और ऑफकोर्स आप दोनों के बीच में ये सब चीज़ें हुई हैं तो ऑफकोर्स बिगड़ा। तो वहाँ पर आपके पार्टनर ने नहीं संभाला, या उनकी, वो खुद ये मानते हैं कि उनकी कुछ फूलिश डिसीज़न, कुछ फूलिश एक्शन और कुछ गलत चीज़ों की वजह से ये हालत हुई है कनेक्शन की, जो कि कभी ऐसा हुआ करता था, आज ऐसी स्थिति में है कि डूबने की स्थिति में है, या तो डूब जाएगा या फिर बचना मुश्किल है, या एक होता है ना कि चीज़ें अभी बहुत बिगड़ गई हैं और अभी उनको संभालना बहुत मेहनत लगेगी, वो उसको भी करने को तैयार है, लेकिन उनके सोच में ये है कि अगर आज इस कंडीशन में रिलेशनशिप पहुंचा है तो कहीं ना कहीं मेरी कुछ गलतियों के कारण पहुंचा है, क्योंकि इनको बहुत समझाने की कोशिश की थी आई थिंक आपने, या फिर आपको पता ही नहीं है कि क्या बात है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको बात करने की आपने बहुत ज़्यादा इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। तो इनको खुद को फील होता है कि ये जो स्थिति आज कनेक्शन में हुई है वो इनके कारण हुई है, तो ये चीज़ वो खुद जानते हैं, उनको फील होती है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं अभी रीडिंग करते टाइम मैंने 1-2 बार ये नोटिस किया कि जैसे मान लीजिए ये वाला कार्ड मैंने निकाला, तो बॉटम ऑफ द डेक से मैं पेज ऑफ पेंट इसको देख रही हूँ, क्या कहते हैं 7 ऑफ कप्स को, ठीक है, कि जैसे कि ये कार्ड पहले निकला हुआ था, लेकिन मैं जब शफल करती हूँ बॉटम ऑफ द डेक से देखा तो ये कार्ड है। अभी सेम वैसा ही हुआ कि हमने ये वाला क्लैरिफाई किया तो उससे आगे वाला कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से दिख रहा है। ऐसा है जैसे कि एनर्जीज में कोई जल्दबाजी है कि जल्दी से चीज़ें कुछ खुलना चाहती हैं, जल्दी से कुछ चीज़ें सामने आना चाहती हैं। आई फील आपके पार्टनर भी अभी एक ऐसी एनर्जी में है, मुझे लगता है वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और बहुत जल्दी कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसा कुछ। तो मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है कि शायद कुछ फास्ट एक्शन आ सकता है इनकी तरफ से। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। Seven of Pentacles, Knight of Swords. ओके, एस ऑफ वॉन्ड एक नई शुरुआत को बताता है, एक न्यू बिगिनिंग को बताता है, जो कि ये करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन वहीं 7 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि बहुत सोच में डूबे हुए हैं, और यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
एस ऑफ वन कहीं ना कहीं ग्रोथ को भी बताता है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आपने हाँ, मुझे 2 मैसेजेस यहाँ से मिल रहे हैं। पहला मैसेज ये हो सकता है आपने इनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद की है, और जो सेकंड मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि अभी करंटली आपके पार्टनर ना आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। अभी उनको ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा आइडिया मेरे लिए वर्क करेगा और मुझे कौन से आइडिया के साथ मिलके काम करना चाहिए, या आपको मनाने की कोशिश करनी चाहिए कि दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत कुछ मतलब है इनके दिमाग में, तो उसमें से कौन सा आइडिया पिक करूं और उसकी तरफ एक्शन लूं, ठीक है, जिससे कि इस रिश्ते में ग्रोथ भी हो और एक नई शुरुआत भी हो। तो हाँ, वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा काम बन जाए। ओके, ये चीज़। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ कप्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, अभी मुझे लगता है कि उनके पास पैसे भी नहीं हैं, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बुरी हैं। या तो उनकी जॉब चली गई, उसके बाद उन्होंने 2-3 जॉब और ट्राई की, वो भी नहीं बची, या कोई बिजनेस या कुछ ऐसा, वो भी ख़राब मुझे दिखाई देते। कहीं इन्वेस्ट किया तो ख़राब गया इनका। मतलब अभी ना आई फील इन्होंने बहुत गलत जगह अपने पैसे इन्वेस्ट किए, और अभी इनकी कंडीशन, पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल कंडीशंस इनकी अच्छी नहीं है, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान है अभी अपनी ज़िंदगी में। और इस टेंशन की वजह से इनका हेल्थ इशू भी है, और क्योंकि टेंशन से तो हेल्थ इश्यूज़ आते ही आते हैं, और रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चल रहा। पूरी तरीके से अकेले पड़ गए हैं, कोई भी किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है, और आपके लिए ये फील कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो गए हो और बहुत अच्छा कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। और आपके लिए इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि शायद अब तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता, आप ये सोचते हो कि अच्छा हुआ वो मेरी लाइफ में नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है, वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि उनको फील होता है कि अब आप काफ़ी स्टेबल हो गए हो, या फिर अब आप अकेले रह सकते हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल एक सेल्फ लव एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल इंडिपेंडेंट एनर्जी, कि हाँ, ये 9 ऑफ पेंटिकल बताता है कि इस पर्सन को किसी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद के लिए काफ़ी है। तो आपके पार्टनर को भी यही फील होता है कि अब आपको शायद ज़रूरत नहीं है किसी की भी, और आप अकेले रह सकते हो, आप खुद को खुद संभाल सकते हो। तो ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं पूरी तरीके से। सो ये एक तरीके का इमोशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, नहीं एक्शन लेंगे, बट ये एक इमोशन है कि वो ये भी सोच रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लगता है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ मतलब उनको ये और ज़्यादा उस चीज़ को सोच के दुखी हो जाते हैं, ऐसा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।